डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राख बुधवार। राख बुधवार ईसाई कलीसिया का एक अत्यंत पवित्र, गंभीर और आत्मिक महत्व से भरा हुआ दिन है। यह दिन हमें हमारे जीवन की सच्चाई से आमने सामने खड़ा करता है। जब संसार हमें सफलता, दिखावे और व्यस्तता में उलझाए रखता है, तब राख बुधवार हमें रोकता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल तो नहीं गए? यह दिन उपवास काल की शुरुआत है, जो हमें 40 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा केवल कैलेंडर के पन्नों पर नहीं चलती, बल्कि हृदय की गहराइयों में होती है। यह समय आत्ममंथन, पश्चाताप, प्रार्थना और प्रेम के कार्यों का समय है। राख का अर्थ और उसका संदेश। राख बुधवार के दिन हमारे माथे पर राख लगाई जाती है। यह राख पिछले वर्ष के पाम संडे की पत्तियों को जलाकर बनाई जाती है। जो पत्तियां कभी जय जयकार और स्वागत का प्रतीक थीं, वही राख बनकर हमें नम्रता का पाठ पढ़ाती है। राख हमें 3 सच्चाइयां सिखाती है। पहली, हम मिट्टी से बने हैं। दूसरी, हमारा जीवन स्थायी नहीं है। तीसरी, हमें हर क्षण ईश्वर की आवश्यकता है। जब पुरोहित कहते हैं, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तब यह वाक्य डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए होता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हम सब कुछ अपने बल पर कर सकते हैं, लेकिन राख हमें याद दिलाती है कि बिना ईश्वर के हम कुछ भी नहीं है। मन फिराव, जीवन की दिशा बदलना। राख बुधवार का मुख्य संदेश है मन फिराव। मन फिराव का अर्थ केवल अपने पापों पर पछतावा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की दिशा को बदलना है। यह निर्णय लेना है कि अब मैं वही रास्ता नहीं चलूंगा जो मुझे ईश्वर से दूर ले जाता है। ईश्वर हमसे यह नहीं कहते कि पहले खुद को सुधारो, तब मेरे पास आना। वे कहते हैं, जैसे हो वैसे आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। राख बुधवार हमें दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि अपनाने का दिन है। उपवास काल कोई दंड नहीं है। यह आत्मा के लिए एक उपचार है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए संयम और त्याग आवश्यक है। 40 दिनों का यह समय हमें यीशु के जीवन की याद दिलाता है, जिन्होंने रेगिस्तान में उपवास किया और प्रार्थना की। उन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन से जीवित रहता है। उपवास काल के 3 स्तंभ। कलीसिया हमें उपवास काल के लिए 3 स्तंभ देती है: प्रार्थना, उपवास और दान। प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा करने में मदद करती है। उपवास हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। दान हमें स्वार्थ से निकालकर सेवा की ओर ले जाता है। प्रार्थना, ईश्वर के साथ जीवन संबंध। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह ईश्वर के साथ एक जीवंत और सच्चा संबंध है। उपवास काल हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर ईश्वर के साथ बैठें। सरल प्रार्थना भी शक्तिशाली होती है। हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ, मेरे हृदय को बदल दो। ईश्वर लंबी प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। उपवास केवल भोजन नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि उपवास का अर्थ है भोजन छोड़ना, लेकिन सच्चा उपवास उससे कहीं गहरा है। सच्चा उपवास है क्रोध से दूर रहना, कटु वचनों से बचना, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को त्यागना। यदि हमने भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ाया, तो हमारा उपवास अधूरा है। दान, प्रेम को कर्म में बदलना। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है। दान का अर्थ है अपने पास जो कुछ है, उसे दूसरों के साथ बांटना। समय देना, ध्यान देना, क्षमा देना, ये सभी दान के रूप है। यीशु ने हमें सिखाया कि जो तुमने सबसे छोटे के लिए किया, वही तुमने मेरे लिए किया। आज की दुनिया में राख बुधवार। आज की दुनिया हमें सिखाती है, अधिक कमाओ, अधिक दिखाओ, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन राख बुधवार कहता है, कम दिखावा करो, अधिक सच्चे बनो, दूसरों के साथ चलो। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की कीमत उसकी संपत्ति या सफलता से नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई से तय होती है। संघर्ष और क्रूस। राख अक्सर क्रूस के आकार में लगाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में दुख और संघर्ष है, लेकिन वही क्रूस हमें पुनरुत्थान की आशा भी देता है। ईश्वर हमारे दुखों से दूर नहीं रहते,
वे हमारे साथ चलते हैं, हमारे आंसू देखते हैं और हमें नई शक्ति देते हैं। युवाओं के लिए विशेष संदेश। आज के युवा अनेक दबावों में जी रहे हैं, पढ़ाई, करियर, तुलना और अपेक्षाएं। राख बुधवार उन्हें याद दिलाता है कि उनकी पहचान उनकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम से है। परिवार और समाज के लिए संदेश। राख बुधवार परिवारों को फिर से जुड़ने का अवसर देता है। यह हमें क्षमा, धैर्य और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देता है। राख से आशा की ओर। राख बुधवार निराशा का दिन नहीं है, यह आशा का द्वार है। यह हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी ही गलतियां क्यों न हो, ईश्वर का प्रेम हमसे कभी दूर नहीं होता। राख बुधवार हमें बीते कल से आगे बढ़ने और ईश्वर के साथ नई शुरुआत करने का अवसर देता है। हे प्रभु, मेरे जीवन की राख को तू अपनी कृपा से आशा में बदल दे। मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मार्ग को सीधा कर और मुझे अपने प्रेम में स्थिर रख। आमीन।